इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। पुनः निवेदन, सभी अपने हाथों को गगन से ऊंचाइयां प्रदान करते हुए जय घोष कीजिएगा मेरे साथ। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्देश सागर जी संधान सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। क्या सुखद संयोग है, जबकि इंदौर नगर के उपनगर छत्रपति नगर में जैन धर्म के छत्रपति आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुंडात प्रमासागर जी महाराज विराजमान है, जिनके श्रीमुख से हम आप सब नहीं अपितु समूचे विश्व के लोग पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा दे पाते हैं। ऐसे गुरुदेव जो धर्म के छत्रपति हैं, आज छत्रपति नगर इंदौर में विराजमान है, जिनके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के हम सब अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। आप सबका, उन सबका जो बहुत दूर अवस्थित हैं, मैं अभिनंदन करता हूं इस मंच से और आपको जोड़ने जा रहा हूं गुणातन प्रणेता, संकसान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संपर्क श्रमण परम पूज्य महाराज प्रमासागर जी महाराज से। आइए हम चरणों से जुड़े। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन, जो गुरुदेव के गुणायतन पहुंचते ही लोकार्पित हो जाएगा, जिसमें आपका योगदान 100% है। आपके योगदान से इतनी बड़ी योजना कार्यान्वित हो रही है। आज ही बहुत से लोगों ने अपने मानस को बनाया है और गुणायतन से संबद्ध होने का मन बनाया है। उनमें श्रीमान मोतीलाल जी, अलका जी के सुपुत्र डॉक्टर मोनल अमिसी जैन, कंचनबाग इंदौर, इन्होंने आपको अपने आप को संबद्ध किया है निर्माण सारथी के रूप में। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करने के लिए आ जाए श्रीमान डॉक्टर मोनल जी अमिसी जी जैन, कंचनबाग इंदौर हैं उपस्थित? अनुपस्थित हैं। हम यहीं से उनको साधुवाद देते हुए उनका सम्मान रखते हैं, शेष रखते हैं। आज हमारे बीच में मैं आपको करता ध्वनि से, आपकी करता ध्वनि के साथ उनको बुलाना चाह रहा हूं। गुणायतन श्रमणी संरक्षक श्रीमान ऋषभ जी, सुमन जी जैन, सुमन जी जैन, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुरुदेव चरणों की वंदार्थ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साधारण आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भूपेंद्र जी जैन को, जो छत्रपति नगर के अध्यक्ष हैं, और कमल जी जैन जो मंत्री हैं, मंत्री अध्यक्ष मंत्री आए और हमारे गुणायतन संरक्षक श्रीमान ऋषभ जी, सुमन जी का अभिनंदन करके इस मंच की सब और महिला मंडल की अध्यक्ष, महिला मंडल की अध्यक्षा जो भी वो आ जाएं। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? महिला मंडल की अध्यक्षा यहाँ पहुंचे, रजनी जी आ जाएं श्रीमती सुमन जी का सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार अनुगूंजित होती रहने चाहिए। एक गुरुवादन के श्रमणी संरक्षक हैं, ये बहुत बड़ा काम करके, बहुत बड़े अपने भावों को प्रकट करके इन्होंने गुरुवादन के लिए अपना सर्वस्व प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। और एक महायज्ञ नायक भी फाइनल हुए जो श्रीमान कमल कुमार जी, पवन कुमार जैन आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का और उनका सम्मान भी समिति के पदाधिकारी गण करें। और मैं सीधे बाद में कर देंगे, मैं सीधे परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में आपको लिए चलता हूं इस निवेदन के साथ। महाराज श्री, इस कार्यक्रम को जो जगत विख्यात है, सब लोग आ जाइए।
महाराज श्री इस कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करके हम सबके लिए ज्ञान वर्धन में कारण बनिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करें छत्रपति नगर, जहां पर बहुत दिनों से आप सब प्रतीक्षारत थे। आज गुरुदेव के चरण यहाँ पर सत्संग यहाँ पर विराजमान हो गए और मैं चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के लिए अभी गुरुदेव को आप लेकर आए, ऐसे उद्देश्य के लिए कि जहाँ मान स्तंभ की जो प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, उसके सौदर्भ इंद्र, ईशान इंद्र, जिन्होंने पूरा मान स्तंभ भी निर्माण कराया है, और अभी इस महोत्सव के जो सौदर्भ इंद्र भी हैं, वीरेंद्र कुमार जी, जैन भूपेंद्र जी, जितेंद्र जी, देवरी वाला परिवार, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा जिनके मैं नाम पुकार रहा हूं वे गुरुदेव के चरणों में आए और नमोस्तु निवेदित करते हुए, हाँ, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और चलो आ जाओ। सौदर्भ इंद्र जी तो आ गए और उसके बाद में कैमरा मैन उनको वहां से ही पूरा कवर कर ले ताकि पूरे देशों में वे चले जाएं। ईशान इंद्र, हाँ, आप लोग अब ईशान इंद्र इस महोत्सव के बने श्रीमान उत्तम चंद जी, नरेंद्र कुमार जी, सनत कुमार, राजेश कुमार जी, केवलारी वाला परिवार। ऐसा है, समय बचा लो, खड़े रहो भूपेन जी, जितने वहीं खड़े हो जाओ, जिनका नाम ले रहे हैं वो पूरे परिवार इकट्ठे खड़े हो जाओ। आप लोग करतल ध्वनि कर लो, समय बच जाए, और कैमरामैन उनको कवर कर लो ताकि ये 10 सेकेंड में काम पूरा हो जाए। चलो नायक परिवार श्री माणिक चंद जी, नरेंद्र कुमार, राकेश, कवर करते जाओ। चलो राकेश जी, राजेंद्र जी, राजेश, जो नायक परिवार, वे भी इस महोत्सव के कुबेर बने हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाते हुए उनका स्वागत। महायज्ञ नायक श्रीमान कमल कुमार जी, पवन कुमार जी, एक एक करके चलो। चैलेंजर परिवार, अच्छा, बहुत सुनो आ जाओ। सानक कुमार इंद्र बने हैं, पवन कुमार जी जैन, वलुबून, छत्रपति नगर, लोहारी वाला परिवार, फिर पवन, अगला। और इस पूरे महोत्सव के ध्वजारोहण करता है श्रीमान स्वर्गीय श्री सुशील जी, डबडेरा परिवार के, सतीश कुमार जी, सजल कुमार जी, परियुल कुमार जी, परियुल डबडेरा परिवार, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें। अब इनमें से, हाँ, सतीश भाई आशीर्वाद ले रहे हैं। हाँ, आ गया। ओम, चलो। बहुत मेहनत की इन्होंने गुरुदेव को लाने के लिए और बहुत ही दिनों से ये लोग लगे थे। आज गुरुदेव की चरण यहाँ पर पड़ गए और अब मैं प्रथम, हाँ, पहला प्रश्न, चलो। महेंद्र हो गया, नाम दिया है, शैलेंद्र जी जैन गुड्डू, जड़ा कोटा वाला परिवार, इन्होंने महेंद्र इंद्र का यानी सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। यदि परिवार के जन यहाँ उपस्थित हो तो वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शुरू करो। ओम। और आज का अब जो और भी जो पात्र हैं उनको संकट समाधान में भी यदि प्रश्न चयनित हुआ होगा तो हम बुला लेंगे। अभी अपन चलते हैं गुरुदेव के चरणों में ताकि समय का उपयोग हो जाएगा। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि पवन जी गांधी, इंदौर, पवन जी गांधी आगे अगला यहाँ पर उपस्थित है और इसके बाद में नव जागृति बहुमंडल छत्रपति नगर तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा सिर्फ एक विचार है कि जो आज बच्चों में संस्कार की कमी है उसके लिए अपन छोटे बच्चों को प्राइमरी क्लास से जैन स्कूल में शिक्षा मिले तो आगे उनको संस्कारों के लिए किसी दूसरे की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज इस पर चर्चा होती है, प्रस्ताव है, काम शुरू करिए, आगे बढ़िए। ओम। अगला नव जागृति बहुमंडल छत्रपति नगर और उसके बाद में तैयार रहेंगे आपके ही यहाँ इंदौर के एक प्रतिभाशाली छात्र आगम जैन।
गुरुवर के चरणों में नव जागृति बहुमंडल छत्रपति नगर की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु तुम हो ज्ञानी ओ सवाल कर लो, यहाँ सब ज्ञानी है। हाँ बोलो। महाराज जी, जैसा कि कहा जाता है कि हमारे पास जो है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, पर महाराज जी आज के आधुनिक भौतिकवादी युग में जहां दिखावा ही सर्वोपरि है, आजकल हर चीज रहन सहन, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, घूमने फिरने, हर कहीं दिखावा ही दिखावा है। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में और इस दिखावे से जो तालमेल स्थापित नहीं कर पाता वो शायद पीछे रह जाता है या उसे निम्न समझा जाता है। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हम संतुष्टता और दिखावे में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? सबसे पहले ये देखो कि हमें संतुष्टि क्यों चाहिए और हम दिखावा क्यों करते हैं। अगर इस भेद को समझ लेंगे सवाल समाप्त हो जाएगा। संतुष्टि किसके लिए? शांति के लिए ना, प्रसन्नता के लिए ना। तो अपनी शांति और प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहते हो तो संतोष को जीवन का आधार बनाओ, आदर्श बनाओ। अब आप बताओ दिखावा क्यों करते हैं? बोलो। दिखावा करने वाले आप लोग सब शामिल हो ना उसमें? जी महाराज जी। क्यों करते हो? महाराज जी आज का ये फैशन ही बन गया है। ये फैशन क्या है? फैशन तो अंधानुकरण है ना। दिखावा क्यों? केवल इसलिए कि लोगों में हमारी प्रशंसा हो, है ना। ध्यान रखना, आपको तय करना है कि मुझे प्रशंसा चाहिए या प्रसन्नता। प्रसन्नता। तो प्रसन्नता चाहिए तो संतोष रखो, और थोथी प्रशंसा चाहिए तो दिखावा करो। और दिखावा वालों की प्रशंसा कैसे होती पता है? पता है? जाते हैं लोग, मुंह पे तो प्रशंसा करते हैं और बाहर आते कहते बहुत दिखावा कर रहा है ना। सब दिखावा है ये बोलते हैं ना। तो यही प्रशंसा है और इसी के लिए आप लोग चाहते हैं तारीफ कम, तारीफ के पीठ में टिप्पणी अधिक। ये सबका अनुभव है। लेकिन लोग बड़े मूढ़ हैं कि ऐसी टिप्पणी भरी तारीफ के लिए तरसते हैं। जरूरत क्या है इनकी? इनकी जरूरत क्या है? अपने में जियो, पर हमने उसमें ही अपना सुख मान लिया जिसमें सुख है नहीं, है हकीकत में दुख। दिखावा के लिए कितना कुछ खपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है कि नहीं? बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और सहजता के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, अभिप्राय को परिवर्तित कीजिए, अनुभूति को सुख में स्थापित कीजिए या सुख की सच्ची अनुभूति कीजिए। केवल मान्यता के सुख की दृष्टि बदल दीजिए। दो तरह का सुख होता है, एक अनुभूति का सुख और एक अभिप्राय का सुख। अनुभूति का सुख यानी अपने आप सुख अनुभव करना, और अभिप्राय अपने आप को सुखी दिखाना। सुखी महसूस करना और सुखी दिखाने में बड़ा अंतर है। बता दूं कितना अंतर है? हाँ, एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और निश्चिंतता से चला जा रहा है, और एक आदमी ब्रांडेड जूता पहना है, वो काट रहा है। बोलो कौन सुखी है? हाँ, जो नहीं पहना, जो नंगे पांव है ना। लेकिन अपने आप को सुखी मानने के लिए तो ब्रांडेड जूता खरीदा। तो जिसको जूते ही में सुख दिख रहा है वो जूता पूजे। हम क्या करेंगे? दृष्टिकोण को बदले बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। नमोस्तु महाराज जी। आगम जैन इंदौर, एक उभरती हुई प्रतिभा जो इंदौर की, वह इस छोटी सी उम्र में ही भावना योग को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का इरादा ले रखा है। और देश में ही नहीं
विदेशों में। ओम हाँ। कहाँ है? अच्छा, आप इधर परिवार लेडीज में। हाँ हाँ। तो परिवार के साथ वह है अपना प्रश्न माँ के साथ में आगम जैन, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। एक बार जोरदार ताली आगम जैन के लिए बजा दीजिए। छोटी सी उम्र में बड़ा काम। प्रश्न आप अपना रखें और उसके बाद में कालानी नगर महिला संगठन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, समस्त मुनि संघ को मेरा नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमारा इंटेंशन सही है और हमने कभी किसी के साथ और कैसे भी कुछ गलत नहीं किया है, तो उसके बाद भी हमें इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या यह सब पहले से ही निश्चित है और लिखा हुआ है, या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? क्या निमित्त इसे बदल सकते हैं? और अगर एट लास्ट किसी भी प्रकार से वो होना ही है जो होना है, तो फिर भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? देखो, हमारा इंटेंशन सही है फिर भी गलत हो रहा है, तो उसके प्रति अपना दृष्टिकोण सही करना चाहिए और ये सोचना चाहिए ये जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, ये हमें स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रांग बनाने के लिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना, दुख मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। दुख मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। जिन्हें जीवन की सही समझ होती है वे आगत दुखों में और अधिक मजबूत होते हैं, और जिनमें जीवन की सही समझ का अभाव होता है वो टूट जाते हैं। तो जब भी कोई कठिन समय आए, घबराओ नहीं। ये मत सोचो कि मैंने कुछ किया नहीं तो फिर ऐसा क्यों हुआ। हमेशा ये सोचो कि हवा के आँच में पके बिना मिट्टी घड़ा का रूप नहीं ले सकती। मुझे घड़ा बनना है तो हवा की आँच में पकना होगा। शिल्पी के छैनी हथौड़ी के प्रहार के अभाव में पत्थर से भगवान नहीं बनते। बने हैं क्या? हाँ, बने नहीं ना। तो कुछ पाना है तो खुद को खपाना होगा। खुद को खपाए बिना कुछ पाना असंभव है। वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। समझ गए? इसलिए कठिन समय आए तो ये मत सोचो कि कठिन समय आया। हमेशा ये सोचो कि मुझे मजबूत बनने का अवसर आया है। हमें स्ट्रांग बनना है। समझ गए? किसी विचारक की बहुत सही बात है कि कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है। कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान सरल समय को जन्म देता है, और सरल समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई तो थोड़ा जोर से बजाओ ना। इसलिए सरल सरल समय आए ऐसा मन में ख्याल ही मत रखो, क्योंकि सरल समय तुम्हें भीतर से कमजोर बनाएगा। तुम्हारे सामने कोई चैलेंज ही नहीं, कोई चुनौतियां ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं, कोई स्ट्रगल ही नहीं, तो स्ट्रांग कैसे बनोगे? समझ गए? देखो, हम लोग जब देहातों में बिहार करते हैं ना, देखते गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं और बड़े मस्त होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और तुम्हारे शहरों के बच्चे और उनकी मम्मियाँ बार बार उनके लिए देखते रहती, ये करो वो करो, थोड़ी थोड़ी बातों में डॉक्टर और दवाई देते रहती है, और थोड़े थोड़े में उनको इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता? हाँ, क्यों? आपने उसे स्ट्रांग नहीं बनाया, आपने उसे वीक बनाया, कमजोर बनाया। इसलिए मजबूत बनना है। मजबूती चाहते हो तो स्ट्रांग बनिए। स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो स्ट्रगल करना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए। बिना संघर्ष के उत्कर्ष असंभव है, ये ध्यान में रखो। ओ
कालानी नगर महिला संगठन अनीता जी जैन के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा उसी के साथ में और भी कालानी नगर से एक महिला संगठन, एक महिला मंडल और आया है, दोनों एक साथ हो जाएं, एक प्रश्न पूछ ले। 2 महिला मंडल को खड़े करके एक पूछवाओ, झगड़ा और कराओगे। 2 ही को पूछवा, 2 ही को पूछवा, गुरुदेव एक को ही करो, फिर 2 का नाम। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के मध्य समाज हित में महिलाओं का क्या दायित्व है, कृपया मार्गदर्शन दे। बस महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है, आधी दुनिया तो महिलाओं के पास, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बशर्ते किटी पार्टियों से थोड़ी फुर्सत पा ले, वह रचनात्मक दिशा में लगे, समाज के उत्कर्ष में अपनी शक्ति लगाए, लेकिन उसके साथ साथ एक सद्गृहस्थ बने, एक अच्छी गृहिणी बने, एक अच्छी श्राविका बने। आज के इस विषम दौर में सबसे ज़्यादा यदि क्षति हुई है तो वह हमारी परंपरागत निष्ठा की हुई है। उधर बिल्कुल ध्यान नहीं, धीरे 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 आचार विचार बहुत शिथिल होते जा रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए बहुत ही दुखदाई है, हमें सजग होना चाहिए। धर्म का प्रवाह महिलाओं से ही चलता है और महिलाएं जब तक धर्म को समझे नहीं, स्वीकारे नहीं, तो धर्म की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। आप अपने घर में धर्म की ज्योत जलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। मेरे घर में धार्मिकता हो, मेरे घर में धार्मिक संस्कार हो, धार्मिक आचार विचार बने रहे और मैं खुद धर्माचार के साथ जीऊँ, तभी आप बाहर धर्म का सही प्रचार कर पाएंगे और धर्म धारोगे तभी समाज का उद्धार कर पाएंगे। बिना धर्म धारे समाज का उद्धार भी संभव नहीं है। इसलिए धर्म का प्रचार करें, समाज का उद्धार करें, पर उससे पहले खुद धर्म को धारे। आजकल समाज में पढ़ी लिखी महिलाएं तो बहुत हैं, पर श्राविकाएं कम होते जा रही है। हो रहा है कि नहीं, बोलो। तो पढ़ी लिखी श्राविकाएं बने तब धर्म का सही प्रचार होगा। तो श्रावक धर्म का पालन। अब आप लोग देख लीजिए, मैं अपने मुंह से ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन कहानी क्या कहती है ये बहुत गंभीर और चिंतनीय है। अनेक प्रकार के अनाचार आज जीवन में प्रविष्ट हो रहे हैं जो गंभीर और चिंतनीय हैं। हमें उनसे अपने आप को बचाना और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। महिलाओं को संगठित करें, सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में, तो बहुत अच्छा हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं बुला रहा हूं, जो यहाँ पर 12, 13 और 14 दिसंबर को मान स्तंभ का जो वेदी का जो प्रतिष्ठा गुरु के चरणों में होने जा रही है, वे उसके सौदर मिंद्र और पूरे मान स्तंभ के निर्माण करता है श्री वीरेंद्र कुमार जी, भूपेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, देवरी वाला परिवार। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। और सवाल है, प्रिपेयर नहीं। हाँ, देवरी वाला परिवार अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में छत्रपति नगर महिला मंडल इंदौर तैयार रहेंगे। सवाल है गुरुदेव, बोलो। वो तो अप्रत्याशित हो गया। चलो, मान स्तंभ जो कि निर्माण का सौभाग्य हमें मिला है, बड़ी पुण्य योग से मिला होगा। तो मान स्तंभ बनाया तो उसके निर्माण के लिए, स्थापना के लिए उसका क्या महत्व है मान स्तंभ का? बहुत सुंदर। देखिए, मान स्तंभ हमारे जिन मंदिरों के बाहर होता है, समोसर में मान स्तंभ होता है, अकृत्रिम जिनालयों में भी मान स्तंभ है। मान स्तंभ मान को स्तंभित करता है, धर्म का मान दिखाता है। ऐसा स्तंभ जिससे मान स्तंभित हो अथवा धर्म का मान ऊंचा हो, उसका नाम मान स्तंभ है। भगवान को विराजमान करते हैं।
निश्चित ये बहुत सौभाग्यशालियों को ही अवसर मिलता है। सबसे पहली बात, धर्मायतन बनाते क्यों बनाते? हम अपने पुरखों की बात करें, हमारे पुरखों ने बहुत सारे धर्मायतन बनाए। अपना घर बनाया और न बनाया, भगवान का मंदिर तो जरूर बनाया। तो ये हमारे पाप क्षय के हेतु। मैं कोलकाता में था, कोलकाता में बहुत सारे जैन, अग्रवाल जैन बंधु वहाँ मंदिर बनाए। उनमें से चूंकि उनका बेटी व्यवहार वैष्णव में होता था, तो बहुत से परिवार वैष्णव। औशिक क्रम में मैंने जब लोगों से वापस बातचीत की, वापस जैन धर्म की मूल धारा से जुड़ा, 3000 परिवारों में 300 से अधिक परिवार वापस जुड़ गए और बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। तो उस क्रम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पोद्दार साहब। उन्होंने आकर के बताया कि हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया। पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया तो क्यों बनाया, आप सबको ध्यान देने होगा। उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी ने पुराने मंदिर, बाड़ी का मंदिर बनवाया केवल इसलिए कि हमने अपना घर बनवाया, उसमें घोर हिंसा हुई है, मंदिर बना लो, प्रायश्चित हो जाएगा। बात सुनो, तो यही है मंदिर बनाने का उद्देश्य, यही है भगवान विराजमान करने का उद्देश्य, यही है मानसतम बनाने का उद्देश्य कि हम तो 24 घंटे पाप पंख में लिप्त रहते हैं। हमारी हर क्रियाओं में पाप होता है, लेकिन मंदिर और धर्मायतन की स्थापना करने के बाद वो एक ऐसा स्थान है जहाँ जो भी आएगा वह केवल पुण्य ही करेगा। तो हम पुण्य का आयतन बना रहे हैं और उस पुण्य के आयतन के निर्माण में निमित्त बनने से हमारे लिए भी पुण्य की आय होगी। ये सोच रखना चाहिए। और इसीलिए आप लोग तो बुंदेलखंडी हो, जहाँ सेठ साहूकारों ने मंदिर बनाया सो बनाया, लेकिन वहाँ तो चक्की पीसने वाली पीसनहारी ने आदर्श उपस्थित किया। इसलिए रूखा सूखा खाओ पर परमार्थ में अपना द्रव्य लगाओ। जो द्रव्य परमार्थ में लगता है वही कुछ अर्थ पाता है, बाकी सब व्यर्थ हो जाता है। गुरुदेव, एक छोटी सी मुझे प्रेरणा उससे भी मिली कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहे थे मंदिरों में। मैंने खुद देखा पूरे आसपास के लोग छत्रपति नगर मानस्तंभ के दर्शन करके वो अपना नियम निभाते थे। उससे मुझे बड़ी प्रेरणा बहुत मिली। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए। और अगला प्रश्न छत्रपति नगर महिला मंडल इंदौर कर रहे हैं। उसके बाद में आज अपने बीच में मिर्जापुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी सुमन जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न महिला सशक्तिकरण को लेकर है। अभी हाल ही में बेंगलोर शहर में एक देश की कानून व्यवस्था को हिला देने जैसा मामला सामने आया। एक आईटी कंपनी के 34 साल की इंजीनियर ने पत्नी प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। पीड़ित पति ने 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिससे उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने 3-4 करोड़ रुपए एलिमनी में और 80,000 रुपए महीने की मांग की। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को कैसे रोका जाए, इसका मुझे देखिए, आपने जिस तरीके से बात की है उसमें भी बड़ी सशक्तिकरण दिख रहा है। लेकिन ये बहुत, मुझे भी जानकारी आज ही किसी ने दी कि एक आईटी कंपनी में काम करने वाला आईटी इंजीनियर 34 साल की उम्र में अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के कारण आत्महत्या की। 25 पेज का उसने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने एक जज को भी इसमें दोषी करार किया। महिला जज थी। हाँ, महिला जज थी। मुझे तो बात में जो बताया वो बता रहा हूँ। और इसके साथ
आपने बताया कि 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है, वो सुनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। पर मेरा कहना है शायद ये पहला मामला नहीं होगा, पर हमारे देश में महिलाओं के साथ कुछ होता है, भूचाल आता है, पुरुषों के साथ होता है, तो ये सब तो चलता है। ये लोग बेचारे, इसीलिए बेचारे, ये बहुत गंभीर है। ये कितनी संवेदनहीनता का परिणाम है। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनने अपने बच्चों का विवाह किया और विवाह के उपरांत करोड़ों रुपए दे के सेटल करना पड़ा, डाइवोर्स भी हुआ। और ज़्यादा दिन नहीं, एक केस तो ऐसा है जिसमें उनको 3 करोड़ रुपए देने पड़े और शादी के बाद लड़की कुल 45 दिन ससुराल में रही। ऐसा अभियोग लगा दिया कि उनके घर में एक बुजुर्ग महिला जो प्रतिमाधारी थी, जो उसकी सासू थी, उस पर दादी, उस पर भी, लड़के की दादी, उस पर भी केस, लड़के के माता पिता डॉक्टर, उन पर केस, लड़के के ऊपर केस लदवा दिया। ये क्या है? कानून सबके प्रति समान होना चाहिए और प्रताड़ना तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे नारी हो या नर, चाहे महिला हो या पुरुष। ये अमानवीय है। आज एक आईटी इंजीनियर को खोना कितने दुख की बात है। मुझे नहीं मालूम इसमें किसका कितना दोष है, पर जो भी एक इस प्रकार की घटनाएं हैं वो सबको हिला डालने वाली है। तो हमें ऐसी घटनाओं के प्रति बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, व्यापकता से सोचना चाहिए और सरकार और कानून के प्रहरियों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं से मानवता का हनन न हो, चाहे वो किसी पक्ष में हो। और एक बात बोलना चाहूँगा, महिलाओं के साथ अभद्रता और बर्बरतापूर्ण जो घटनाएं हुई है, निश्चित वह घोर निंदनीय है, उसे रोकना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि आजकल महिलाएं कुछ असहिष्णु भी बनती जा रही है। घर परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये किसका परिणाम है? आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन एक उदाहरण की बात कर देता हूँ। हम लोगों के चौके में है ना, आहार देने आते हैं ना, तो स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। बहुमत आप लोगों का रहता है थोड़ा, पर हमारे जो वॉलेंटियर होते हैं ना, वो कहते हैं महाराज जी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा एग्रेसिव होती। वहाँ पर भी वो आक्रामक बन जाते हैं। अधीरता, ये मनोवृत्ति का एक उदाहरण है। जबकि स्त्री को धृति की पर्याय के रूप में देखा जाता था, वो सहनशीलता की मूर्ति मानी जाती थी। उसकी सहनशीलता से ही समाज का संतुलन बना रहा। लेकिन अब अगर स्त्री ही असहिष्णु हो जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए इस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि ये सवाल कोई पुरुष नहीं उठाया, एक महिला ने उठाया। ये आपके संवेदनशील हृदय का उदाहरण है। होना चाहिए, चाहे पति हो या पत्नी, एक दूसरे के साथ प्रताड़ना नहीं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। पति पत्नी का संबंध प्यार से जीवन जीने का है, आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं। इसलिए इनसे सीख ले और इस तरह की कोई घटना कहीं पर भी न घटे, इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा कुछ सुनिश्चित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी सुमन जी जैन, जो मिर्जापुर से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी सुदर्शन जी जैन, कोलकाता सोनी। हाँ। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर श्री
द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मनुष्य सभी तरह के पुरुषार्थ करता है और उन पुरुषार्थों में वो कड़ी मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी वो सजग रहता है। फिर भी उसको इन पुरुषार्थों के करने के बाद भी उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य उसको नहीं मिलता। तो गुरुदेव, अपने जीवन में वो कौन सा पुरुषार्थ अब करे बहुत सुंदर कि उसके जीवन में सुख आए, शांति आए और अच्छा स्वास्थ्य उसे मिले। मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं घना अंधेरा और उसके लिए हटाने के लिए कोई लठ ले और अंधेरे को पीटना शुरू कर दे और रात दिन पीटता रहे और बाद में कह रहे मैंने इतनी मेहनत की, अंधेरा नहीं भागा, तो उसको क्या कहोगे? बोलो बोलो तो सही। घना अंधेरा है, उसे भगाना है। अब वो लठ मार मार के अंधेरे को भगाने में लग रहा है। अब पसीना पसीना हो रहा है, हाथ दुखने लगे, हार रहा, रे इतनी मेहनत किया, कोई फल ही नहीं मिला, अंधेरा नहीं छटा, उसको हम क्या कहेंगे? ना समझो मूर्ख। थोड़ा और ऊंची उपाधि दे दो तो अच्छा है ना। वो मूर्ख ही नहीं, उसे हम पागल कहेंगे। क्या कहेंगे? पागल। पागल कहेंगे। समझदार आदमी अंधेरा हटाने के लिए लठ नहीं चलाता, वो तो सीधे दिया जलाता है और दिया जलते ही अंधेरा छट जाता है। आप सुख शांति चाहते हो, ठीक है, सुख शांति के लिए पुरुषार्थ कहते हो, ठीक है। ईमानदारी से बोलो कि आप सुख शांति चाहते हो या धन वैभव चाहते हो? आपका पुरुषार्थ सुख शांति के लिए है या धन वैभव के लिए? चाहिए तो दोनों। बिल्कुल नहीं। आपके ये धारणा है कि धन वैभव में सुख शांति है, तो चलाओ अंधेरे में लठ। छंटना नहीं है, कितने ही लठ चलाते रहो, अंधेरा छटने वाला नहीं है। दिया जलाओ। सबसे पहले दिशा बदलिए। शांति बाहर नहीं भीतर है, ये धारणा बनाइए। धन पैसे में, धन वैभव में, यश प्रतिष्ठा में शांति नहीं। थोड़ी सुविधा हो जाए, थोड़ा परिचय बढ़ जाए, थोड़ा संपर्क बढ़ जाए, थोड़े संबंध बन जाए, ये हो सकता है, लेकिन इससे जीवन सुखी हो जाए न भूतो न भविष्य। थोड़ा सवाल करो, हमारे तीर्थंकरों के पास धन वैभव की कमी थी क्या? बोलो तो। सुख शांति थी? बहुत ज्यादा। सुख शांति थी तो फिर उनने दीक्षा क्यों ली? बोलो बोलो। अपने कल्याण के लिए। कल्याण क्या है? आत्मकल्याण। आत्मकल्याण की जरूरत क्या है? जब घर में ही सुख शांति, तो इससे अच्छा कल्याण क्या है? बस इसी भूल को हटाना है। सच्चे अर्थों में तुम जिसे अपने सुख का आधार मानते हो, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने उसे दुख का कारण जानकर ठुकराया है। उसे ठुकराओ, उससे मुंह मोड़ो। वो सब तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, वे सब आकुलता जगाने वाले हैं। जिससे तृष्णा बढ़े, जिससे आकुलता बढ़े, जो वो तो तुम्हें दुखी ही करेंगे, सुखी कहां। इसलिए सही पुरुषार्थ करें, सही दिशा में पुरुषार्थ करें, ताकि सही परिणाम प्राप्त किया जा सके। सही दिशा में किया गया छोटा सा पुरुषार्थ भी बड़ा परिणाम देता है, और गलत दिशा में किया जाने वाला बड़ा बड़ा प्रयास भी
व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ की दिशा देखिए, धारणा बदलिए। उनमें सुख नहीं है। कोई रेत को निचोड़ना चाहे तो क्या उससे तेल निकलेगा? रेत को पेल के तेल नहीं निकाल सकते। हाँ, रेत को पेलने के क्रम में तुम्हारे शरीर का तेल भले निकल जाए, है ना? पर अभी कर क्या रहे हो? उसी रेत को पेलने में लगे हो। न भूतो न भविष्यति। जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां खोजोगे तो वो हासिल होगी कैसे? इसलिए जो जहां है उसे वहीं खोजिए, जीवन की दृष्टि बदलिए। इसी दृष्टि की उपलब्धि का नाम सम्यक दृष्टि है। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि प्रकट होती है वो उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। नमोस्तु नमोस्तु। कोलकाता से अपने बीच में अनीता सुदर्शन जी जी सोनी। एक मिनट, सुमन जी और पूछेगी, बोलो। हाँ, सुमन जी मिर्जापुर अपना मेरे आराध्य गुरु को सत सत नमन, और सभी मुनि महाराजों को नमन, सभी अलग जी को इच्छामी। महाराज जी, आप पर्याप्त किसे कहते हैं? इसकी पहचान कैसे होती है? दो तरह के जीव होते हैं जो अपने जन्म के समय अपने जीवनोपयोगी सामग्री को गहन करके जुटाने में और अपने जीवनोपयोगी बनाने में समर्थ हो जाते हैं, उनको बोलते हैं पर्याप्त। और जो इस सामर्थ्य से वंचित रहते हैं वो कहलाते हैं अपर्याप्त। बाकी चर्चा अलग से। अनीता सुदर्शन जी सोनी कोलकाता। और उसके बाद में अनिमेश जी कटनी अपनी पूरी टीम के साथ में, जितने भी युवा साथी गण जो अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी साथी अनिमेश जी कटनी के साथ, महिला मंडल भी बैठे साथ आएगा नंबर, घबराओ नहीं। हाँ बोलो। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। गुरुवर, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में शुभ अशुभ बहुत सारी घटनाएं घटती है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि या ऐसा अनुभव होता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन हम उसका सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते। लेकिन जब ये घटनाएं घट जाती है तो हम अनुभव करते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला था, पर हम पूरी तरह से उस घटना का प्रत्यक्ष पता नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करें जिससे हमको सांकेतिक रूप से कोई संदेश मिलता हो, या हमें पूरी तरह से पता क्यों नहीं चलता? हम बोले अच्छा है कि पता नहीं चलता, नहीं तो और परेशान हो जाओ। इसलिए जो हो रहा है उसको हो जाने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। क्योंकि कई बार पता चलने के बाद भी हमारा दिमाग नहीं चलता, उल्टे में उलझ जाता है और हम नकारात्मक दिशा में ही लग जाते हैं। समझ गए? हमने जब शकुन शास्त्र पढ़ा, शकुन शास्त्र में बहुत वर्णन, सामान्यतः बिल्ली काटने पर रास्ता काटने का तो सबको ध्यान है, बिल्ली से ज़्यादा कुत्तों का लिखा है। हाँ, जब किताब पढ़ ली, पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं, उसको घोटा भी, लेकिन मन में ख्याल आया नहीं पढ़ा होता तो अच्छा था। पहले तो नहीं ज्ञान था तो निश्चिंतता से चलते थे, अब चल रहे रे देखो कुत्ता ऐसे आ गया, वो अपना कान खुजा रहा है, इसका मतलब ऐसा है, ये दायां कान खुजा रहा है तो ऐसा, अपना शरीर धुन रहा है तो ऐसा, मुंह में रोटी लेके आ रहा है तो ऐसा, बहुत सारी चीज़ें उसके बताए। तो पूरा पढ़ने के बाद मैंने सोचा इस सब चीज़ों का ज्ञान न होना ही अच्छा है, नहीं तो दिमाग में कीड़ा काटता ही रहता है। जो होना है सो हो, जो ज़्यादा नाप तौल के खाता है वो ज़्यादा बीमार होता है, ऐसा कहावत है ना। नाप तौल के खाने वाला ज़्यादा बीमार पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। घटे घटनाएं न घटे उसके लिए सतर्क रहिए, लेकिन घटनाओं के प्रति सशंकित ना हो, और यदि उसके बावजूद घटनाएं घट जाए तो आप अपने आप को इतना समर्थ बनाइए कि घटनाओं से विचलित ना हो, क्षमता से उनका सामना कर सके।
ओ बस एक ही अनिमेश जी कटनी और साथ में मनु भाई विवेक जी डंडवाल जो विवेक जी कुरकुरी जो ट्रस्टी भी है गुणायतन के, हरीशचंद जी भी, नीरज जी, अशोक जी, सुदर्शन जी, सभी अच्छे जी, अंकुर भाई धुलियान से, ये सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए जो अहरनीश गुरु सेवा में लगे रहते हैं। आप इनके चेहरे भी देख लो, अभी महाराज जी बताएंगे। और एक अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ बहुत आकुलता से आतुरित होते हुए वो अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय सागर महिला मंडल तैयार रहेगी। गुरुदेव के चरणों में हम सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 एवं चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, अगर हमारे खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो जहर का काम करता है, मतलब वो खाना जहर जैसा ही हो जाता है। और जो आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें लोग अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। पर गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी मर्यादाओं के साथ भी रह सकें, और जो हम जैसे युवा हैं जो अभी घर से बाहर रह रहे हैं वो ऐसा क्या करें कि हम सोसाइटी की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर रहें और अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएँ। बहुत अच्छा सवाल किया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। इन बच्चों का इसलिए भी अभिनंदन करें कि ये लोग अपना पूरे समय का सदुपयोग कर रहे हैं। और आप लोग तो देख ही रहे ये चेहरे हैं जो पूरे चातुर्मास नहीं, ये सब कुंडलपुर से और कुछ लोग तो और पहले से यहाँ साथ लगे हैं। सवाल बहुत अच्छा है कि कोई भी चीज़ अति मात्रा में हानिकारक होती, अधिक मात्रा में खाने पर नमक भी जहर हो जाता है। कहते हैं ज़्यादा मात्रा में खाने में नमक क्या, मिठाई भी अजीर्ण कर देता है। हर व्यक्ति को आवश्यकता और उपयोगिता की भेद रेखा को ध्यान में रखना चाहिए। कितना आवश्यक है और कितना उपयोगी, जब तक इसका ख्याल नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप सोसाइटी में रहते हुए अपने गोल्स को पाना चाहते, पाइए, अपने गोल्स को निर्धारित भी कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाउंड्रीज को कभी ना लांघिए। जो व्यक्ति अपनी ज़मीर खो करके बाहर की उपलब्धियां अर्जित भी कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ होता है। तो हमें अपनी ज़मीर नहीं खोना, उसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होने देना, अपने उसूलों पर दिल रहते हुए काम करना है। यदि उसमें कठिनाई हो, बैक हो जाना अच्छा है, लेकिन उसमें उस तरफ झुकना कतई अच्छी बात नहीं। अगला प्रश्न कर रही समय सागर महिला मंडल इंदौर, और उसके बाद में महाराज जी पहले। हाँ, अपन सब महाराज जी से निवेदन करेंगे। महाराज जी का माइक। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति धर्म करता है, अभिषेक पूजन करता है, तो उसका अकाल मरण नहीं होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अभिषेक पूजन करा हो या महाराज जी को आहार देने के बाद व्यक्ति का अकाल मरण हो जाता है, तो उसका ऐसा कौन से कर्म का उदय होता है कि उसको ऐसा मरण प्राप्त होता है? और आयुवंद के समय आत्मा को सचेत करना। होना दो। सबसे पहली बात तो ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि अभिषेक पूजन करने वाले, आहार दान देने वाले का अकाल मरण नहीं होता। कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया आपने? सुना है मैंने। हाँ, तो सुन लिया। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुना देते हैं जो ग्रंथों में नहीं लिखा होता है। समझ गए? तो उसको सुना है, लेकिन अब आज हमारी बात सुन ली। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि धर्मी के का अकाल मरण नहीं होता, ये कथन ठीक नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करने वाले की मृत्यु टलती है, पर टले कोई जरूरी नहीं। हमारे शास्त्रों में 24 तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10 अनुत्तरोपपादिक और 10 अंतकृत केवली होते हैं। 24 के 24 तीर्थंकरों में चौथे काल में भी 10 मुनि अनुत्तरोपादिक और 10 मुनि अंतःकृत केवली। ये क्या मतलब अनुत्तरोपादिक और अंतकृत केवली? यानी हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 ऐसे मुनि हुए जिन पर भयानक उपसर्ग हुआ, और उस उपसर्ग में अकाल मरण हुआ तो 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिए समता से मरकर।
और कुछ ऐसे कि उस उपसर्ग में भी अपनी स्थिरता रखे और पूर्ण ध्यान में जाने से उन्हें केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हो गया। तो ये 10 अकाल में मोक्ष गए और 10 अकाल में स्वर्ग गए, यानी दोनों की अकाल मृत्यु ही हुई। अब बोलो, उनसे बड़ा धर्मी कोई होगा? तो धर्मी का अकाल मरण नहीं होता ये कथन गलत, और किसी का अकाल मरण हो गया तो उसका पतन ही होगा ये धारणा गलत। अकाल में आयु क्षय होने से मोक्ष भी मिल सकता है, और अकाल में आयु मरण होने से अनुत्तर विमान वाले देवों में भी उत्पन्न हो सकता है, अनुत्तरोपाधिक बन सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो अकाल मरण को एक संयोग मानिए। अकाल मरण की घड़ी में जैसे परिणाम होंगे सब कुछ उस पर निर्भर करता है। समझ गए? इसलिए बिल्कुल मत सोचिए अकाल मरण का क्या होगा। दूसरा सवाल अभी रिजर्व रख लीजिए, आगे देखिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपन पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में चलते हैं। निर्वेद सागर जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वे अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान के गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, वैसे तो इस प्रश्न हमने आपके सामने पूर्व में रखा है, आपने समाधान दे चुके हैं, किंतु आज प्रतिदिन वही प्रसंग देखने में आ रहा है कि अब भक्तों के साथ आपकी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, साधु संग उनसे दूर दूर जाता जा रहा है, आहार दान देने का भाव मन में उमड़ता और ये उमड़न और बढ़ती चली जा रही है। और सोले के वस्त्र पहन करके मोटरसाइकिल और कार में बैठ कर के लोग आहार दान देने आ रहे हैं, और आँखों से जब देखते हैं तो लगता है इनको समझाए तो था, पुनः कैसे समझाएं। तो आपके निमित्त से संदेश पहुंच जाए कि इस तरह से आहार दान देना कहाँ तक उचित है, कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो आहार दान का अर्थ क्या? आप अपना चौका लगाओ, अपना बनाओ, मेहनत करो और अपना कुछ द्रव्य लगाओ, फिर विधि पूर्वक पड़गाहन करके दो तो आहार दान है। ये ना आहार दान है, स्वस्याति सर्गो दानम है। अब स्वयं का तो कुछ लगा नहीं, कपड़ा बदल लिए, इतना कष्ट किए, पर हो सकता कईयों के कपड़े भी उधारी के हों। पुरुषों में तो ज़्यादातर ऐसा होता है, वो धोती भी मंदिर की, वो भी अपनी नहीं, है ना। अब आप चले गए आहार देने के लिए, भाव है, हम लोग भी ये सोच के ले लेते हैं कि चलो इस बहाने इनके धर्म भाव की वृद्धि होती। लेकिन अब आहार देना है और साधु दूर है, पैदल चलने की बस की नहीं है, तो गाड़ी घोड़ा में तुम्हारा 16 कहाँ? मत दो, जब पास में हो तो दे देना, दूर है तो जाके अनुमोदना कर लो, और देना ही है तो पैदल चलो, आगे बढ़ो। आहार भी देना है, फिर एक को ही नहीं देना, दूसरे को भी देना, तीसरे को भी देना, सबको देना, ये इस तरह करना भूल है। ये मत सोचो कि ऐसा हम कर दिए, एक ग्लास दे दिए तो तर गए। तुमने दे के जो पाया बिना दिए उससे ज्यादा पा सकते हो यदि भाव से अनुमोदना करो। और एक बात और बोलता हूं कि आप लोग आहार के समय में जो भीड़ करते हो ना, सैकड़ों लोग हो जाते, 200-200 लोग को तो रोज झेलता हूं मैं। हालांकि हम कुछ नहीं करते, एक एक दाना लेकर एक ग्रास में 4 से हाथ लगवा लेते हैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए। पर कभी कभी मन में ख्याल आता है कि जो व्यक्ति हमारी चर्या को नहीं जानता, वो हजूम को देख के क्या सोचता होगा, बाबा कितना खाता है। बोलो, मन में आएगा कि नहीं? हम क्या ले रहे हैं आपको पता, आप देने वाले जानते हैं, इतना इतना सा लेकर के काम पूरा हो रहा है।
लेकिन जिस व्यक्ति को आगे पीछे का कुछ भी पता नहीं है, ऐसा अनजान व्यक्ति क्या सोचेगा? बोलो। तो रोज 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 देने का क्या काम? कभी कभार दो। अभी हमने एक दिन 12 व्यक्तियों का नियम लिया था, बहुत मजा आया। रोज चालू कर दूं? रोज कोई ना कोई छत्रपति नगर आएगा। बिहार में इतने होते हैं। तो वो तो कोई दिन नहीं जाता जहां आप लोग शतक से नीचे रहते हो, लेकिन फिर भी आप विवेक रखिए, पंक्तिबद्ध, अनुशासनबद्ध, शुद्धि के साथ। गाड़ी घोड़ा से भ्रमण करके आपकी शुद्धि नहीं पलेगी, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दो। हम तो फ्री हैं, आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, हमने आपकी आइडेंटिटी देख ली। अब फर्जी आई कार्ड लेके घूमो तो तुम जाने, वो परिणाम तुम्हारा है, हमारा नहीं, ऐसा समझकर चलना चाहिए। अगला, हाँ चलिए। आज के अशोक जी रह गए। हाँ, आज के सत्र को अभी तो 13 ही हुए, खत्म। धर्म प्रभावना समिति खत्म हो गई। आज के सत्र को यहीं पर विराम। कल से आप लोगों का मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आप धूमधाम से संपन्न करिएगा। कल सुनो सुनो सुनो, कुछ बोल रहे हैं। अभी ऊपर कोई नहीं आएगा, ऊपर कोई नहीं आए। अभी गुरुदेव की आरती करेंगे कुछ सुन तो और कार्यक्रम की सूचना देंगे, सुन लीजिए पहले। कल से आप लोगों को आनंद लेना है ना, लेना है कि नहीं लेना है? तो कल प्रवचन कितने बजे चाहते हो? सवेरे 8:50 पे। हम लोग ठंड है ना, 8:50 से यहाँ प्रवचन का कार्यक्रम होगा। दोपहर में 3 बजे से समय सार पर हम लोगों का स्वाध्याय चलता है। जो समय सार का लाभ ले वो मंदिर जी में होगा, और शाम का शंका समाधान यहीं पर होगा 5:45 पर। यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए 12, 13 और 14 तारीख के सुबह तक का है। आप ले सभी अपने सामने खड़े हो, नहीं वहां जाना आगे। चलिए सभी अपने सामने खड़े होकर के आरती करेंगे, ऊपर नहीं आएगा कोई। 5:45 कल हो जाएगा महाराज, कल हो जाएगा। हाँ, वैशाली जी, वैशाली, हाँ अच्छा गाती है। आरती वही करा रही है, आरती ने ज्वाइन करें और बाकी लोग आप थोड़ा पीछे से कर ले। हाँ करो, शुरू जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।